नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आज की सबसे बड़ी खबर, सीरिया पर अमेरिका ने हमला किया है और इसका बड़ा इम्पैक्ट आज कमोडिटी मार्केट पर देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि ज़बरदस्त तेज़ी आई है बुलियन मार्केट में और एनर्जी मार्केट में, और गोल्ड के दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 5 महीने की ऊंचाई पर पहुंच चुके हैं और कच्चे तेल में 1.5% से ज़्यादा की तेज़ी। हमारे साथ नरेंद्र तनेजा हैं इस पर बातचीत करने के लिए, एनर्जी मार्केट के बड़े एक्सपर्ट हैं। तनेजा जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जो इमीडिएट इम्पैक्ट आया है प्राइस के ऊपर, अच्छी तेज़ी यहाँ पर देखने को मिली है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस हमले के बाद क्रूड कीमतों में और उबाल की संभावना बनी हुई है? देखिए, अगर इसका कोई रिएक्शन सीरिया की तरफ से गंभीर रिएक्शन नहीं होता है और अमेरिका की तरफ से भी और स्ट्राइक नहीं होती है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सस्टेनेबल है। ये जो इस समय उछाल आपको दिखने को आ रहा है, ये वापस जो है वहीं पहुंचेगा जहां कीमतें पहले थी। और क्योंकि ये सस्टेनेबल नहीं होगा, ये एक ऐसा जियोपॉलिटिकल ट्रिगर है जो ट्रिगर अगर सस्टेनेबल नहीं है, मुझे लगता है ये लिमिटेड ऑपरेशन अमेरिका के द्वारा हो सकता है, ये वन ऑफ चीज हो जो दोबारा अभी फिलहाल में नहीं होने वाली है। तो उस हालात के अंदर 3-4 दिन ये आपको तेजी नजर आएगी, उछाल नजर आएगा, मार्केट में एंग्जाइटी नजर आएगी, लेकिन वापस जो है ये फिर वहीं पे पहुंच जाएगी जो डिमांड एंड सप्लाई के फंडामेंटल और ओपेक वगैरह की जो कोशिशें हैं उसको जो कंट्रोल करने की थी। लेकिन इसमें एक अहम बात साथ में ये भी है कि इसके बाद हो सकता है कि ओपेक और रूस के बीच में जो लगातार कोशिश हो रही थी कीमतों को ऊपर ले जाए, उन कोशिशों में थोड़ी कमजोरी आ जाए। अगर उनमें कमजोरी आती है तो फिर तेल की कीमतों को उसमें खासतौर से भारत जैसे देशों को फायदा हो सकता है, क्योंकि कीमतें नीचे जा सकती हैं। लेकिन फिलहाल आज की जो स्थिति है उसके हालात से अभी कीमतें कुछ दिनों ऊपर रहेंगी, लेकिन वहां सस्टेन नहीं कर पाएंगे। ओके, तो आप कह रहे हैं कि सस्टेन करना मुश्किल होगा, लेकिन जो बाकी के फंडामेंटल हैं क्रूड के लिए, नरेंद्र जी, क्या आपको लगता है कि उसका एक इम्पैक्ट लॉन्ग टर्म में दिखेगा? क्योंकि खबर ये आ रही है कि ओपेक की तरफ से लगातार उत्पादन कटौती हो रही है और जून के बाद भी ये कटौती कंटिन्यू रहेगी। ऐसे में क्या आपको लगता है कि इस खबर से एक मार्केट को फ्यूल मिला है और बाकी के फंडामेंटल भी मजबूत हैं कीमतों के लिहाज से? नहीं, बाकी की जो फंडामेंटल में परिवर्तन जरूर आया है, सप्लाई साइड में कंसर्न आ रही हैं और वो प्राइसेस इसीलिए जो है वो उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका में शेल का उत्पादन बढ़ रहा है। अमेरिका में कुल मिलाकर के नई नीतियों के कारण तेल का उत्पादन बढ़ेगा, बिल्कुल स्पष्ट है। और दूसरी तरफ ओपेक और रूस की जो दोस्ती बन रही थी इसलिए कि तेल की कीमतें ऊपर लेके जाएं, उनके अंदर थोड़ी सी कमजोरी आएगी, क्योंकि इस हमले के बाद जो सीरिया में हुआ है, कई मुस्लिम कंट्रीज जो है वो हो सकता है इसको ये ना चाहें कि रूस के साथ ज्यादा इसमें आगे बढ़ा जाए, तो कुछ बहुत सारी चीजें डेवलप होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है जो पहले था कि भाई तेल की कीमतें 50 के आसपास घूमेंगी, जो नया बैंड है इन हालातों के बाद, मार्केटिंग फंडामेंटल्स, डिमांड सप्लाई और अमेरिकन शेल रिवोल्यूशन के बाद, कि 50 और $60 का जो बैरल का जो बैंड है, मुझे लगता है कीमतें इसी के बीच में रहने वाली हैं। और कहीं ना कहीं भारत जैसी बड़ी अर्थव्यवस्था और चीनी अर्थव्यवस्था भी कुल मिलाकर के $50 से $60 का ये बैंड रहने वाला है। इसको लेके करना है, बशर्ते कि सीरिया के मसला जो है आगे ना बढ़े, वो उसमें कोई बड़ा परिवर्तन ना आए, कोई दोबारा अमेरिका हमला ना करे, और उससे भी बड़ी बात कि नॉर्थ कोरिया को लेकर के जो अमेरिका धमकी दे रहा है, कहीं वो धमकी कहीं युद्ध में परिवर्तित ना हो जाए। जी, हमारे साथ शमीक बोझ भी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मार्केट को क्लोजली ट्रैक करते हैं। शमीक, आपका कमेंट क्या होगा? क्योंकि जो तेजी आई है, एक मार्केट में इमीडिएट रिएक्शन देखने को मिला है, लेकिन क्या आपको लगता है कि क्रूड का मार्केट जिस तरह से यहाँ पर बिहेव कर रहा है, ऐसे में अपसाइड अभी मार्केट में बची हुई है? देखिए, ये एस्केलेशन एंड नहीं हुआ, दिस सिचुएशन, अमेरिकन मिसाइल अटैक्स ऑन सीरिया, दिस प्रोलॉन्ग्ड एक सिचुएशन नहीं हुआ तो लॉन्ग टर्म कुछ इम्पैक्ट नहीं आएगी। इनफैक्ट ये जो WTI में बढ़ा आए है, थोड़ा से फिर से $52 चला गया रिसेंटली 47 दिखा के, इस जगह पे शेल ऑयल प्रोड्यूसर का सेलिंग आएगी, हेज सेलिंग आएगी। तो ये अमेरिका इज वेल सप्लाइड, hedge oil suppliers, hedge oil producers will, shale oil producers will edge here. जी. Now, where the strength can come is Brent, because this is a Middle East situation. So the फर्क थोड़ा बढ़ सकता है, Brent थोड़ा। लेकिन शमीक, बुलियन मार्केट के ऊपर आप क्या इम्पैक्ट देख रहे हैं? क्योंकि आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में गोल्ड का भाव 5 महीने की ऊंचाई के करीब है, क्योंकि जब भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तनाव के हालात बनते हैं, सुरक्षित निवेश के तौर पर गोल्ड की डिमांड बढ़ जाती है। लेकिन क्या ये सेफ हेवन बाइंग अभी आपको और दिख रही है गोल्ड में? ये सेफ हेवन बाइंग तो एक रात पे शुरू नहीं होगी। गोल्ड इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट in this 1250 area. It needs to consolidate here. If the Middle Eastern crisis prolongs,
then safe haven buying will go into gold and the dollar. But again, they have an inverse relationship. But as of now, I think gold and dollar are both separately consolidating, and the safe haven buying has not yet started. This is the normal process which has been going on. Not much of change overnight, and the change could be temporary because we don't know. This is just one night's action actually. ओके, ठीक है। लेकिन शमीक, आपका ओवरऑल आउटलुक बुलियन को लेकर के क्या है? क्योंकि ऐसी खबरें आई हैं और उसका इम्पैक्ट भी मार्केट पर दिखा है, लेकिन क्या आपको एक सस्टेनेबल ग्रोथ या फिर सस्टेनेबल अपसाइड मार्केट में भले ही लॉन्ग टर्म के लिहाज से आपको दिख रहा है? जी हाँ, मेरे ख्याल में ये 1250 1280 का आंकड़ा अगर गोल्ड पकड़ ले स्पॉट में, सिल्वर 18.5-19, then it will try a leg up. But last year it went up to 1380 on gold, and then it didn't sustain there. It needs to break out of these levels, but they are quite far away. It doesn't look weak here, but it doesn't look ultra strong. I think it's the overall trend is range bound in gold and silver, but a prolonged Middle Eastern crisis and escalation of these points can be proof positive for gold silver. ओके, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया शमीक आपका, और नरेंद्र तनेजा आपका भी हमसे जुड़ने के लिए, अपनी राय इसके ऊपर रखने के लिए। हमारे साथ हरीश जी भी हैं। हरीश, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर से खबरें आई हैं, ऐसे में एमसीएक्स पर इंट्राडे ट्रेडर को करंट मार्केट प्राइस के आसपास क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि आज के कारोबार के लिहाज से इंट्राडे में बाजार में बाई करने का मौका बन रहा है? गुड मॉर्निंग मृत्युंजय। आई थिंक मार्केट एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया है जो इंटरनेशनल मार्केट $1260 ब्रेक कर चुका है। नाउ इट लुक्स लाइक इट इज़ हेडिंग टुवर्ड्स $1280, एंड एज यू नो, लाइक देयर आर ट्रिगर्स रिलेटेड टू अमेरिकन अटैक ऑन सीरिया। तो एज लॉन्ग एज दिस प्रिवेल्स, मेरे ख्याल से जो अपवर्ड मूव है वो सस्टेन करने का चांसेस लग रहा है। तो ऑल इन ऑल आई फील I think on MCX, if you look at, I think 29,000 immediate resistance area दिख रहा है, एंड उसके बाद 29,200 तक भी जाने का चांसेस लग रहा है। सो I prefer buying on every dip as far as day strategy is concerned. ओके, तो गोल्ड में बाइंग की सलाह है 28,780 रुपए के स्तर पर। लक्ष्य होगा 28,650 का। 29,000 रुपए के 29,000 का टारगेट होगा। 28,650 के स्तर पर आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। ये राय हरीश जी की है, इंडिट्रेड डेरिवेटिव की है। हमारे साथ कुणाल शाह भी हैं, निर्मल बंग कमोडिटी के हेड ऑफ रिसर्च। कुणाल, आपका व्यू क्या होगा? जो यूएस की तरफ से हमला किया गया है सीरिया के ऊपर, उसका एक बड़ा इम्पैक्ट प्राइस के ऊपर दिखा है, लेकिन क्या ये आपको सस्टेनेबल तेजी मार्केट में दिख रही है? और ऐसे में आप इंट्राडे ट्रेडर को और शॉर्ट टर्म ट्रेडर को क्या सलाह देंगे? जी, मुझे लग रहा है कि अभी रशिया से जो स्टेटमेंट निकल के आया है, रशिया ने अपोज किया है यूएस के ये अटैक को। सो ये सभी को देखते हुए एक अनसर्टन माहौल, अभी जो वर्ल्ड में सब स्टेबिलिटी थी, फाइनेंशियल मार्केट बढ़ रहे थे, सडनली एक आउट ऑफ नोवेयर ये अनसर्टन माहौल क्रिएट हो रहा है। सो दिस इज बुलिश फॉर गोल्ड। सो जब तक ये अनसर्टनिटी ईज नहीं होती है, मुझे लगता है कि गोल्ड में ये प्रीमियम कंटिन्यू रहेगा और गोल्ड के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं। 29,100-150 तक के लेवल्स आपको आने वाले दिनों में देखने मिल सकते हैं। सो आई थिंक 28,800 के आसपास गोल्ड में बाइंग कर सकते हैं, और गोल्ड के फ्यूचर्स ऊपर ही जाने के लिए लग रहे हैं। ओके, आपका भी ये मानना है कि गोल्ड में अभी तेजी बनी हुई है, तो आपके लिए कोई कंफ्यूजन नहीं है। कुणाल का टारगेट 29,100 रुपये का है गोल्ड पर, और हरीश का टारगेट 29,000 का है। तो आपके लिए बाई करने का अच्छा मौका गोल्ड में आज बन सकता है। सिल्वर के ऊपर हरीश, आपका कमेंट क्या होगा? क्या आपको लगता है कि चांदी में बाई करके चलना बेहतर रहेगा गोल्ड के साथ साथ? It looks like Mrityunjay, but I think today चार्ट के हिसाब से 42,400 में एक इमीडिएट रेसिस्टेंस दिख रहा है। अगर मार्केट कन्विंसिंगली ये रेसिस्टेंस तोड़ता है तो मे बी 42,800 से लेकर 43,000 तक जाने का चांसेस लग रहा है। तो आई रिकमेंड टू बाई ऑन ब्रेक ऑफ दिस रेसिस्टेंस ऑफ 42,400। ओके, और आपको बता दें कि आज की हमारी बम्पर कॉल भी कुणाल की गोल्ड यहाँ पर दिया गया है बम्पर कॉल में आज, यानी गोल्ड में अपसाइड की संभावना ज़्यादा है। ये बात दोनों एक्सपर्ट मानते हैं, तो आप यहाँ पर नज़र बनाकर चल सकते हैं। इसके अलावा दूसरी बम्पर कॉल आज की क्रूड है, कुणाल शाह की। क्रूड में भी कुणाल को लगता है, जो बात अभी हमने पहले की कि क्रूड में यहाँ पर क्योंकि हमले का इम्पैक्ट पड़ा है, तो यहाँ पर भी बाइंग की सलाह दी गई है। 3380 पे 3450 का टारगेट होगा। कुणाल,
ठीक है, आपने बाइंग की सलाह दी है, उसका इम्पैक्ट आज मार्केट में जो डेवलपमेंट हुआ है, सीरिया के ऊपर जो हमला हुआ है यूएस की तरफ से, उसका इम्पैक्ट दिखा है। लेकिन क्या कच्चे तेल में आगे भी आपको तेजी दिख रही है इंट्राडे के अलावा? जी हाँ, मुझे लग रहा है कि कच्चे तेल के प्राइसेस और बढ़ सकते हैं मौजूदा स्तरों से भी, बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट ये जियोपॉलिटिकल टेंशन। ओपेक के प्रोडक्शन कट एक्सटेंड होने के लिए लग रहा है, आने वाले 6 महीने से 12 महीने हो जाएंगे। और दूसरा, यूएस में इन्वेंट्री का धीरे धीरे कम होना चालू हो जाएगा। जैसे सीजनल डिमांड बढ़ती है, गैसोलीन की डिमांड बढ़ती है, रिफाइनर्स विल पंप मोर क्रूड ऑयल, सो इन्वेंट्री में भी धीरे धीरे ड्रॉप दिखेगा। सो क्रूड ऑयल बाय ऑल मीन्स $55-56 टेस्ट करने के लिए लग रहा है। ठीक है, क्रूड पर आपकी कॉल क्या होगी हरीश जी? क्या आपको भी लगता है कि अभी मार्केट में अगले कुछ दिनों तक तेजी बनी हुई है? आई थिंक सो। अगर आप देखें तो जो प्रीवियस इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस एरिया $54.5 है, मार्केट फिर से एक बार वो लेवल टेस्ट करने का चांसेस ज़्यादा लग रहा है। बट आई थिंक इट वुड ब्रॉडली कंसोलिडेट बिटवीन $50 ऑन लोअर साइड एंड $54.5 $55 ऑन हायर साइड। तो विद इन दिस रेंज जब भी ऊपर की तरफ गए तो सेल करना चाहिए टिल इट कन्विंसिंगली रीचेस $55। ओके, कुणाल, मेटल मार्केट के ऊपर आपका ओवरऑल व्यू क्या होगा और आज के कारोबार के लिए आपको सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग की अपॉर्चुनिटी कहां पर दिख रही है? जी, मेटल में थोड़ा करेक्शन लग रहा है, क्योंकि मेटल के प्राइसेस यहां से नीचे जा सकते हैं। कंसीडरिंग जो भी अभी चल रहा है डेवलपमेंट, वो देखते हुए ऐसा लग रहा है कि अगर यूएस और चाइना के बीच में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम होती है, रिफ्ट होती है, सो उसका दूसरे मेटल से भले फंडामेंटल अच्छे, थोड़ा पर एक करेक्शन दिखा सकते हैं। मुझे इसमें निकल अच्छा लग रहा है। निकल ऑलरेडी बहुत घटा हुआ है, और तो मेरी राय में कोई भी 4-5 रुपये का करेक्शन आता है तो निकल बाइंग कीजिए। अराउंड मौजूदा स्तरों से आप लेते हैं तो 645 के आसपास आप बाई कर सकते हैं, 660 665 के टारगेट्स के लिए। और थोड़े लंबे अवधि के लिहाज से अगर आप बाई करते हैं तो इवन 700 रुपीज़ के टारगेट अच्छे लग रहे हैं। ओके, हरीश, आपकी टॉपिक क्या है आज पूरे मेटल पैक में? आपके हिसाब से कहाँ पर ट्रेड करना बेहतर रहेगा? आई थिंक कॉपर में डाउनवर्ड ट्रेंड देखने को मिल सकता है। मे बी अराउंड 380-381 लेवल्स मिले तो एक आइडियल सेलिंग रेंज बन सकता है। एंड डाउन साइड वी आर सीइंग अराउंड 375-376 एज अ टारगेट फॉर द डे।